वेलकम बैक। पत्रिका छत्तीसगढ़ के न्यूज रूम में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस बार हमारे एक नए साथी जुड़े हैं और उसमें इंटरेस्टिंग बात यह है, ये हमारे आईटी डिपार्टमेंट के हेड हैं अभिषेक श्रीवास्तव। नमस्कार। इनका न्यूज से बहुत ज्यादा वास्ता नहीं रहता, ना इनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था इनसे ऑफ कैमरा, तो इनका भी बहुत ज्यादा रुचि नहीं है। तो एक तरह से इनको अपन कॉमन मैन मान सकते हैं। तो अब कॉमन मैन जो है, मैं पहले एक सवाल इनसे पूछता हूं। अभिषेक, आप बताओ कि ये जो रिजल्ट आया, आपको कोई शॉकिंग लग रहा है कि आपको यही उम्मीद थी? नहीं सर, ये तो बहुत शॉकिंग रिजल्ट है। जैसा कि मैंने सर आपसे भी बात की, आपने चुनावी दौरा बहुत किया, हमने देखा हुआ है कि आपने जिले जिले जाके चुनावी दौरा किया था। इवन मैंने आपसे भी पूछा सर, आपने भी बोला कि ये भी शॉकिंग रिजल्ट है। हम लोग सब 2-4 सीट के वोट में चल रहे थे, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग न्यूज है सर। बाकी मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, हमारे डिजिटल एडिटर बैठे हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा, समझना चाहूंगा कि ये क्या ये मोदी इम्पैक्ट है, क्योंकि हमने 4.5 साल तक, जैसा कि सर हमने देखा है कि बीजेपी उतना एक्टिव नहीं रही है राज्य में। तो देखिए, ये एक कॉमन मैन का परसेप्शन है कि 4.5 साल में बीजेपी एक्टिव नहीं रही है। अब उनका सवाल योगेश जी आपसे है कि ये क्या मोदी इम्पैक्ट है जो मोदी जी ने अपना गारंटी देके दिए हैं कि ये केंद्र के द्वारा चल रही है। मैं अपने दोनों आदरणीय बॉस से पूछना चाहूंगा और समझना चाहूंगा। पहले डिजिटल एडिटर सर, फिर हमारे रीजनल एडिटर सर। देखिए अभिषेक, सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी के बारे में हमने बात कर लिया है, नरेंद्र मोदी कितने बड़े फैक्टर बन जाते हैं इस चुनाव में, ये हमने बात कर ली है। मगर सबसे बड़ी बात आपने जो कही ना कि आपने अपने नजरिए से देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 साल में कुछ नहीं किया। एज एन अपोजिशन अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी का ये 5 साल के कार्यकाल में कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी वाकई डोरमेंट रही, स्लीपिंग अवस्था में रही। वैसे ही 15 वर्ष जब भारतीय जनता पार्टी शासन में थी तो कांग्रेस स्लीपिंग अवस्था में थी, कांग्रेस भी डोरमेंट थी। तो बहुत हो हल्ला उसने नहीं किया, कुछ एक मुद्दों पर उसने बड़ी बड़ी बातें की, मगर भारतीय जनता पार्टी को जो सत्ता में थी उसे हिलाने के लिए, उसका हाल खराब करने के लिए कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कि सरकार अस्थिर नजर आ जाए, ये सरकार घबरा जाए कि हम एंसरेबल हैं। ये स्थितियां बनती हैं, मगर जीत हार ये तो अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। सबसे बड़ी बात है जो लंबा गैप दिख रहा है, 52-55 सीटों में बीजेपी दिख रही है, 35-36 सीटों में कांग्रेस आ रही है, आती दिख रही है। मगर ये जब एंड में जब आएगा, अगर गैप बढ़ा हुआ दिखा तो जो कांग्रेस 75 पार की बात कर रही थी वो किस दम पर कर रही थी, इसका एनालिसिस हम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो शुरू से स्टिक करके चली थी कि 50-52, तो क्या वो उसके आसपास बैठती है, इस पर चर्चा करेंगे। क्या बोलते हैं अक्षय जी? मैं तो ये आपसे है ना, मैं अपना जवाब दूं उसके पहले एक चीज थोड़ा सा पूछना चाह रहा था अभिषेक के जवाब के सपोर्ट में। एक छोटी सी चीज कि जैसे मोदी फैक्टर को, यदि अपन मोदी फैक्टर की बात करें बीजेपी की जीत के पीछे, तो उसे 1, 2, 3 के स्केल में आप कितने नंबर देंगे? मतलब 10 हाईएस्ट हो गया, 1 जो है लोएस्ट हो गया, तो उसमें मोदी फैक्टर कितना है? 10 देंगे? मोदी फैक्टर 10 है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप 4, 5 या 10 बड़े प्रभावशाली कारक मानना पूछेंगे तो 1 से 10 तक मैं मोदी का ही नाम लूंगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने खुद के लोकल लीडर्स खो दिए। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी ऐसा कोई चेहरा नहीं था जिसके दम पर वो चुनाव लड़ती। डॉक्टर रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री जरूर है, मगर वो उतने प्रभावशाली नहीं रहे इन 5 सालों में। तो केवल और केवल मोदी एक फैक्टर बने, अमित शाह स्टेज के पीछे स्ट्रेटजिस्ट बने। प्रभावशाली से आपका आशा यह है, रमन सिंह की आप बात कर रहे हैं जी, एक्टिव नहीं रहे। प्रभावशाली मतलब एक्टिव नहीं रहे, एक्टिव नहीं रहे। और वो एक मास अपील जो होना चाहिए पूरे प्रदेश भर में, वो नहीं दिखा। एक छोटी सी बात और पूछना चाहता हूँ। देखिए, जैसे आपने 4-5 फैक्टर की बात की, तो उसमें आपने सबने मोदी को रखा, आपने 1 से 10 तक, ठीक है। लेकिन एक जो दूसरा फैक्टर है एंटी इनकम्बेंसी, उसमें तो मोदी कहीं नहीं आते जी। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर में नहीं आते, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसमें 1 से 10 के स्केल में एंटी इनकम्बेंसी को कितना आप देंगे? एंटी इनकम्बेंसी, यही अभिषेक का सवाल भी है। अभिषेक का सवाल भी है। माफ कीजिए, मैं लगातार खांस रहा हूं। अभिषेक से मैं वापस काउंटर भी क्वेश्चन करूंगा इस पर। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर सुनिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एंटी इनकम्बेंसी आप खुद क्रिएट करते हैं। और कांग्रेस ने पहले ही वर्ष से जो प्रोमिसेस रहे हैं और जो इंप्लीमेंटेशन लेवल रहा है,
आपने प्रॉमिस किया और उसको कहीं किसी तरह आप धरातल में लाकर काम शुरू करके दिखाएंगे तब ना जनता आप पर विश्वास करेगी। तो इसी वजह से एंटी इनकम्बेंसी बढ़ता चला गया। थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, मैं और शिव शर्मा जी बात कर रहे, तो क्राइम एक बड़ा चीज दिखा। अभिषेक मुझे आप बताइए, क्योंकि आप आधी आधी रात को वापस जाते हैं, अपने घर जाते हैं, अब परिवार भी आपका है, आप सरूजा क्षेत्र को बिलोंग करते हैं, वहां से आप यहाँ पर आकर बसे हैं राजधानी रायपुर में। आपको क्या लगता है क्राइम रेट पिछले 7-8 सालों में, अगर हम कंपेयर करें 10 साल में, तो 5 साल बीजेपी का राज पकड़ ले, 5 साल कांग्रेस का, तो क्राइम रेट में क्या दिखा आपको? वृद्धि दिखी कि कमी दिखी, क्या दिखी? बहुत ज्यादा वृद्धि दिखी क्राइम रेट में। हम एक्चुअल में प्रेस से ही हैं, हम प्रिंट से ही हैं, हम जनता के पास पेपर जाने से पहले हम चेक करते हैं, हम ही पढ़ते हैं। चाकूबाजी की घटना आप देख रहे हैं, बात बात में हर चीज में चाकूबाजी, कितना चीज में पत्रिका ने आवाज भी उठाया है, फिर भी चाकूबाजी या क्राइम में कहीं कोई कमी नहीं हुई है इन 5 सालों में। शिव शर्मा जी, इसमें क्राइम में सबसे बड़ी बात आती है कि बीजेपी ने कुछ मुद्दे उठाए भी, खासकर महिलाओं से रिलेटेड, कि महिलाओं का रात में निकलना थोड़ा सा मुश्किल होता चला जा रहा है, या महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। इस नाम से स्मृति ईरानी ने भी आकर बाकी महिला भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के साथ उन्होंने बाकायदा रैली वगैरह किया था। तो आपको क्या लगता है कि महिलाएं कितना ज्यादा कांग्रेस से दूरी बनाई इस वजह से, क्राइम की वजह से? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि क्राइम एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर रहा है इस चुनाव में। डिसाइडिंग फैक्टर, हाँ। और क्राइम बढ़ता है तो सबसे ज्यादा खतरा किसको होता है? महिलाओं को होता है। राइट, ठीक, राइट। मैं हमेशा से देखता रहा हूं। मैं जैसे जब 4 साल पहले जब छत्तीसगढ़ आया तो मुझे यहां देख के बड़ा अच्छा लगता था कि महिलाएं रात में 11 बजे 12 बजे भी आराम से अकेले भी स्कूटर पे जा पा रही है। बिल्कुल। तो धीरे 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 मुझे ऐसा लगा वो फैक्टर कम होता गया, क्योंकि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है वो धीरे धीरे बढ़ रहे थे। अब रात में उतना कॉन्फिडेंट नहीं है महिलाएं बाहर निकलने में। बिल्कुल बिल्कुल जी। और इसके पीछे मुझे ऐसा लगता है कि जो खासतौर पे ये जो नशा बढ़ा है ना, नशा बढ़ा है तो युवा जो है उग्र ज्यादा हुए हैं, नशे की ओर बढ़े हैं। तो ना नशे पे कोई लगाम लग पाई और ना पुलिसिंग इतनी प्रभावी रही, जिसकी वजह से अपराध बढ़ने लगे। और कहीं ना कहीं धीरे धीरे सबके मन में ये घर कर गया कि भाई जो ये गवर्नेंस है इस हिसाब से ठीक नहीं हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़ा फैक्टर है। और इसमें जो हर घर में कोई ना कोई महिला है, बिल्कुल, उसकी राय बहुत महत्वपूर्ण रही है, बहुत महत्वपूर्ण। तो उसने पूरे घर की राय बनाने में एक अपनी भूमिका बनाई। बिल्कुल। अभिषेक, आपके साथ हम कंक्लूड भी करेंगे इसको। आप मुझे बताइए कि क्राइम के अलावा ऐसा कोई और मुद्दा आपको दिखता है, 1, 2, 3, 4 जो भी मुद्दा आपको दिखता है जिसकी वजह से कांग्रेस को थोड़ा सा इस चुनाव में वो मुद्दे भारी पड़ गए? 1-2 मुद्दा भी अगर आपके दिमाग में बता दीजिए। क्राइम तो सबसे बड़ा फैक्टर रहा है। जैसे मैं भी 10-12 साल से हूँ रायपुर में। क्राइम के अलावा और कोई फैक्टर आपको दिखता है? क्राइम के अलावा सर और तो अभी मैं कैसे आपको देखिए, ये सबसे बड़ी असमंजस वाली स्थिति तो बनती है आम आदमी के सामने कि वो कोई गिना तो सकता नहीं, उसका कोई होमवर्क भी नहीं होता ऐसा। जो उसे दिखता है वो बताता है, उसे क्राइम दिखा उसने बताया, उसे नहीं दिखा वो नहीं बोलता है। शिव जी, बिल्कुल ये सच्चाई है। बिल्कुल ठीक बात है। इसी के साथ हम कंक्लूड भी करते हैं और अगले इंस्टॉलमेंट में फिर से आपसे किसी एक और मुद्दे को लेकर इस चुनावी रिजल्ट के बारे में चर्चा करते नजर आएंगे। नमस्कार।